ठीक, तो गुड आफ्टरनून सभी के लिए। आज बायोलॉजी के हम किस क्लास की ओर बढ़ रहे हैं भाई? 6वीं क्लास की ओर। लास्ट क्लास में हमने विटामिन बताई, विटामिन से होने वाली बीमारियां बताई। बात क्लियर है ना? इसके अलावा हमने ये भी बताया कि मानव के बॉडी में कौन कौन से फूड पाए जाते हैं। यहां तक बेटा क्लियर? विटामिन के बारे में अगर हम बात करें, विटामिन ए, विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स, राइट। और बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिनों को हमने क्लियर किया। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया किसने? 1881 में लूनिन ने। विटामिन के बारे में हमने बताया कि विटामिन ए के कारण कलर ब्लाइंडनेस है ना, सी के कारण स्कर्वी, डी के कारण रिकेट्स, ई के कारण स्किन डिसीज, B1 के कारण बेरीबेरी, B2 के कारण पेलग्रा, B3 के कारण लीवरक्लोसिस। और सभी बीमारियों के, हाँ है ना, सभी बीमारियों को हमने अच्छे से बताया था। फिर भी अगर किसी बच्चे का ऑफलाइन में कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में मैं 5 मिनट पहले अपनी ऑनलाइन क्लास को ऑफ करके और तुम्हारे डाउट को क्लियर करूंगा। जिनके ऑनलाइन कहीं भी डाउट हैं वो सब कमेंट कर देंगे, वहां क्लियर कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए बेटा, क्या है। जब मैंने आपको विटामिन पढ़ाया तो विटामिन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो रेलवे आपसे पूछता है, जैसे कि बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर विटामिन ए की, तो याद रखिएगा रेलवे ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस विटामिन को एंटी इंफेक्शन विटामिन या किस विटामिन को संक्रमण रोधी, हिंदी में संक्रमण रोधी और इंग्लिश में एंटी इंफेक्शन विटामिन कहा जाता है। बच्चों दोबारा क्वेश्चन सुन लें, क्या है क्वेश्चन? ये है कि बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाता है? तो विटामिन ए। अब इन्फेक्शन किसे कहते हैं? इन्फेक्शन की कोई एक डेफिनेशन नहीं है जिसे मैं आपको बता पाऊं। इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन है ना, माउथ इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, स्टोमच इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन या XYZ कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है। और वो अगर देखा जाए उसमें कौन सा विटामिन रोल करता है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो बॉडी में क्या फैल जाएगा? इन्फेक्शन। क्या फैल जाएगा? संक्रमण। ये विटामिन ए की एक खासियत है जो इसके सेकंड नेम से भी जानी जाती है, किसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, सी की कमी से शरीर में घाव नहीं बढ़ते। इसका क्या मतलब है? ये भी रेलवे ने पूछा है स्टूडेंट्स। इसका सीधा मतलब यह है कि मान लो आपकी कहीं भी चोट लग गई, कहीं भी आपकी चोट लग गई, चोट लगने के कारण एक्सीडेंट हो जाए, बाइक गिर जाए, कंकड़ पत्थर लग जाए या कैसे भी लगी, तो वो शरीर में जो घाव हो जाता है, वो घाव जो है अगर बहुत टाइम लेता है भरने में, तो उसमें देखा जाता है कि विटामिन सी की कमी हो चुकी है। तो आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। यहां तक मुझे लग रहा है किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को, या मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, विटामिन ई को विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या सुंदरता विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन या सुंदरता विटामिन कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसे सुनिए बच्चों। विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये जो आजकल गोरे होने वाला जो कंसेप्ट है, वो विटामिन ई के अंदर सब पाया जाता है। भरपूर इसमें MSH हार्मोन है जो आपकी त्वचा को फेयर करता है, कलर अच्छे से बनाता है। इसलिए याद रखिएगा, त्वचा का रंग साफ करने में, क्लीन करने में कौन सा विटामिन रोल करता है? करने में विटामिन ई रोल करता है। तो ये 3 पॉइंट मेरे सामने हैं, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन ई का। फटाफट इन्हें नोट कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ, विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, जो आप लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर पर, जो वो मसाज करता है तो उसमें विटामिन ई के जो है कैप्सूल मिक्स करता है आपके मसाज वाले मटेरियल में, तो उससे फील होता है कि हाँ कलर फेयर हो चुका है, लेकिन वो कुछ ही पल का होता है। उससे बेहतर यह है विटामिन ई वाली चीजों को खाइए। फटाफट नोट कर दें, नए पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं सब नोट करें। बायोलॉजी हमारा स्लोगन, अपने डॉक्टर खुद बने। फटाफट नोट करें। अब आपको डॉक्टर पर नहीं जाना पड़ेगा, घर घर डॉक्टर पाए जाएंगे। फटाफट नोट करें। समझ में आया बेटा? अभी आएगा, अभी तो 3 ही पॉइंट पढ़े हैं आपने, नए टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, आ जाएगा। गर्ल्स में कोई दिक्कत? मैं समझ सकता हूं, सबकी समझ में आ रहा है? गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़े क्या? क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब बढ़ेंगे भाई हम और हेडिंग डालेंगे वाटर, जल। फटाफट, जल, वाटर, H2O, जल। आइए आप मेरे साथ समझिए। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जल जो बॉडी में होता है वो काम उसका क्या है, कितने परसेंट पाया जाता है। तो सुनिएगा, मानव शरीर में कुल भाग का 57 से 65%, कहीं कहीं किताब में आपको ये 1-2% ऊपर नीचे भी मिल सकता है, 57 to 65% भाग जल का पाया जाता है। जल का पाया जाता है। शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोई अगर एलिमेंट है बॉडी के अंदर तो वाटर, 57 से 65%। और एक और चीज, एसएससी रेलवे ने सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा कि जल बॉडी को एनर्जी देता है या नहीं, तो नहीं। याद रखना, अगर हम बात करें स्टूडेंट वाटर की, तो ये शरीर के लिए एनर्जी प्रदान नहीं करता। अगर आपसे कभी कह दे कि बताइए क्या वाटर एनर्जी देता है बॉडी को, नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई भी एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं है जो एनर्जी दे दे। न इसमें कोई प्रोटीन है, न इसमें कोई विटामिन है, न इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट है। बेसिकली एनर्जी के स्रोत तो दो ही हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, और कोई है ही नहीं। फिर भी प्रोटीन वगैरह कुछ क्या टूट फूट कर वो कार्बोहाइड्रेट के शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो एनर्जी देती हैं। लेकिन वाटर में तो दूर दूर तक एनर्जी का कोई भी काम है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम? आगे सुन।
आउटर यानी कि बाहर से रॉ मटेरियल के आधार पर कच्चे पदार्थों के द्वारा इन्हें ग्रहण करती है। तो हम एक बात और कहना चाहेंगे भाई, शरीर इन सब को वातावरण से ग्रहण करता है। से प्राप्त करता है। अब स्टूडेंट हम यहां यह भी समझेंगे कि किसके लिए कौन सा कितना जरूरी है। आयरन पर डे कितना लेना चाहिए, कैल्शियम पर डे कितना लेना चाहिए, फास्फोरस पर डे कितना लेना चाहिए, क्लोरीन पर डे कितनी लेनी चाहिए, और अगर कितनी न लें तो बीमारी हो जाएंगी। बीमारी अगर होंगी तो कौन कौन सी होंगी, और होंगी कौन कौन सी तो क्या वो एग्जाम में आएंगी तो वो कैसे आएंगी, उन सब का डिस्कस करने वाले हैं। कोई दिक्कत? फटाफट मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इन्हें नोट कर दें। फटाफट मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट कर दें जो बच्चे रह गए। चले भाई फटाफट 1 मिनट में बेटा इसे फटाफट नोट करें। मैं यहां सबका डिस्कस करने वाला हूं, सभी मिनरल्स का डिस्कस करने वाला हूं। आयोडीन हो, क्लोरीन हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, जो भी बॉडी में है, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं बीमारियों से, सबका बचाव बताएंगे हम, इलाज बताएंगे हम, और आगे बढ़ें। हटाएं, गर्ल्स में इधर हटा दें। NaCl, NaCl बॉडी में, सोडियम क्लोराइड बॉडी में नहीं है, क्लोरीन उसका साल्ट का काम करता है, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता, बताएंगे। हटा दूं इसे? अरे हटाऊं या नहीं? वेरी गुड। चलिए भाई अब सबसे पहले बच्चों हेडिंग हम डालेंगे क्या? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन हेडिंग डाल दें और डायग्राम बनाएंगे हम। चलिए भाई आयोडीन, अब बोर्ड पे देखेंगे सभी स्टूडेंट। बच्चों आयोडीन की अगर मैं बात करूं, इसकी पर डे बॉडी में आवश्यकता होती है, पर डे आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि पर डे कितना आयोडीन लेना चाहिए, पर डे कितना आयोडीन लेना चाहिए? 500 mc ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, mg की यूनिट है। अब बच्चे समझ रहे होंगे कि सर किससे ग्रहण करें, क्या खाएं, आयोडीन की कमी ना हो। तो इसके दो मेरे पास साधन हैं, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लें आप, कोई मना नहीं है किसी बच्चे से। पहला, आप चाहें टाटा आयोडीन वाला नमक ले लें, आयोडीन वाला साल्ट नमक चलेगा, और नहीं तो एक और तरीका है आयोडीन प्राप्त करने का, समुद्री भोजन। समुद्री भोजन
से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, नील हरी शैवाल खा सकते हैं आप। इसके अलावा समुद्री मेढक, समुद्री मेढक, मछली, अंडे, और बच्चों मगरमच्छ के चक्कर में ना पड़े, वो तुम्हें खा जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से मुझे बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है आयोडीन का, वो टाटा नमक सबसे प्राप्त कर सकते हैं, टाटा नमक। अब सवाल दूसरा, सर मैं आयोडीन ना खाऊं, मान लो मैं महीनों तक आयोडीन नहीं खाता हूं, सालों तक, तो क्या हो जाएगा सर? तो भाई उसके लिए हमें थोड़ा सा अगले पेज पर जाना पड़ेगा, इसे बाद में नोट करें आप। देखिएगा, अगर आपके अंदर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो होगा क्या? तो क्या होगा, बात करते हैं। बीमारियां, बीमारी देखते हैं। नंबर एक बीमारी, नंबर एक मिक्सिडिमा डिसीज, मिक्सिडिमा। नंबर दो क्रेटेनिज्म, क्रेटेनिज्म। नंबर तीन जिसे आप बोलते हैं ग्वाटर, घेंगा। नंबर अगला हाशिमोटो, हाशिमोटो। नंबर अगला ग्वाटर। देख ले कितनी बीमारी है। घेंगा ग्वाटर में थोड़ा सा अंतर है। क्रेटेनिज्म, मिक्सिडिमा, घेंगा, हाशिमोटो, ग्वाटर, ये 4-5 बीमारी से आप पीड़ित हो जाएंगे। और आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, सुनिए। आयोडीन की कमी हो गई तो सिंपल भाषा में बता दे रहा हूं क्या क्या होगा। इन बीमारियों को तो केवल ध्यान रखना, बाकी सिंपल भाषा में आपके सामने आ रहा है ये वाला मार्कर। नंबर एक, आप बहुत मोटे हो जाएंगे। मोटे इतने हो जाएंगे कि तौंद निकल आएगी। तौंद ऐसे हो जाएगी जैसे कुंभकर्ण की थी। पेट इतना हो जाएगा कि 2 आदमी पकड़ के पेट को ही चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो पेट, आप चल रहे इधर और पेट भाग जाए इधर। नंबर 2, पैर पतले हो जाएंगे। पैर क्या हो जाएंगे? पतले। पेट मोटा, पैर पतले। आपका सिर बड़ा हो जाएगा। जो सिर है वो हो जाएगा इतना बड़ा। पेट बड़ा, पैर पतले। शरीर में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी। और हड्डी कमजोर पड़ जाएंगी, चरमर करेंगी सब। और इतना ही नहीं, और आपकी याददाश्त, आपकी दिमागी हालत बिगड़ जाएगी। दिमाग कमजोर पड़ जाएगा, दिमाग कमजोर पड़ जाएगा। पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी। ये सभी सिम्टम्स
इसी के हैं कि बॉडी में आयोडीन की कमी हो चुकी है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों बॉडी में आयोडीन की कमी अगर हो गई, किसकी कमी? आयोडीन की कमी हो गई। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो याद रखना, शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो याद रखना कनेक्ट अपने आप हो जाएगी। चलो भाई, तो बट थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम सामने है। अगर आयोडीन की कमी हो गई, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो याद रखना बॉडी में थाइरोक्सिन, कौन सा? थाइरोक्सिन, कौन सा? थाइरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता। ये क्या है? थाइरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है? हार्मोन नहीं निकलेगा और इस हार्मोन को थायराइड ग्रंथि निकालती है। कौन सी ग्लैंड्स? थायराइड, थायराइड ग्रंथि। कोई दिक्कत हो तो बताएं। पक्का? तो बच्चों एक हमारा ये भी है डायग्राम, कहां गया वो अभी जो बताया था? ये वाला था एक, इसे नोट करें पहले तो, इसे नोट करें। समझ में आ रहा है? क्या सभी बच्चे आनंद में हैं? किसी का कोई डाउट हो तो लास्ट में पूछ ले। कोई समस्या हो मैं आपके लिए खड़ा हूं। चलो भाई आगे बढ़े। नोट्स बनाते चल रहे हैं बायोलॉजी के सभी, कल लेके आइएगा। हो गया नोट? चलिए इसे नोट करिए अब फटाफट। चलो इसे नोट करो। समझ में आ रहा सही तीनों के?